साथ क्या है सेलिब्रिटीज का हाल, क्या शूटिंग के बिना घर में गल रही है उनकी दाल। लेकिन आपके एंटरटेनमेंट से जुड़े हम उनसे पूछेंगे जरूर कुछ सवाल, क्योंकि फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल। गरिमा अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस में। लगातार लॉकडाउन है, इससे लोग परेशान हैं, ऐसे में नेशनल वॉइस सेलिब्रिटीज से उनको जोड़ रहा है ताकि लोग मोटिवेट हो, लोग ये जाने कि आप लोग आखिर अपना वक्त घर में कैसे बिता रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे, लॉकडाउन आपके लिए कैसा गुजर रहा है? सेल्फ क्वारंटीन में कैसे रह रही हैं आप? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑब्वियसली शूटिंग को तो मिस कर ही रही हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि एक प्रॉब्लम है और हम लोगों को लॉकडाउन रहना ही सॉल्यूशन दिया गया है जी। तो मैंने पहले से ही अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि मैं अपनी कंट्री को पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी। और जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है मैं एक भी सेकंड के लिए घर से बाहर नहीं गई हूँ और घर में खुद को और फैमिली को पॉजिटिव रखते हुए घर के काम कर रहे हैं मिलजुल कर साथ में। एक टाइम शेड्यूल बना लिया है कि ये वर्कआउट का टाइम है, ये घर के कामों का टाइम है, ये फैमिली गेम्स टाइम है और ये फिल्म देखने का टाइम है। तो एक शेड्यूल डिजाइन किया है और क्योंकि मन को पॉजिटिव रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, घर के अंदर रहना है, फैमिली को साथ में रहना है, तो खुद भी पॉजिटिव हूँ, फैमिली को भी पॉजिटिव रख रही हूँ। और दूसरा, बार बार सोशल मीडिया पर आकर अपनी कंट्री से ये अपील कर रही हूँ कि मोदी जी को सपोर्ट करें, सरकार को सपोर्ट करें, पूरी तरह से लॉकडाउन को फॉलो करें और जो लोग घर से बाहर हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करें। गरिमा जी, अगर आप देखी जाए तो मेरठ से आप बिलोंग करती हैं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी खुद मेरठ से हूँ। तो फिलहाल आप कहाँ पर हैं, मेरठ में या फिर मुंबई में या फिर कहीं और? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अपनी एक शूटिंग के लिए अहमदाबाद गई थी अपने अपकमिंग शो के लिए और उसके बाद ही ऐसा आभास हुआ था कि लॉकडाउन होने वाला है तो अहमदाबाद से डायरेक्ट फिर मेरठ आ गई थी। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है क्योंकि देखिए आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपसे बात करके कि वाकई मेरा मेरठ मेरे पास है। तो सबसे पहला सवाल इसके बाद मैं आपसे मेरठ को लेकर पूछूंगी। क्रांतिवीरों की धरती मेरठ कही जाती है और कलाकारों की तो बात ही आप मत छोड़िए, आप और मैं अगर टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं तो यानी कि आप खुद सोच सकती हैं कि मेरठ कितना आगे बढ़ रहा है। तो मेरठ में आपका जो परिवार है उसके साथ समय बिताने के लिए आपको अब वक्त मिला है काफी समय बाद, क्योंकि एक्टर्स को शूटिंग के अलावा वक्त नहीं मिल पाता। किस तरह से परिवार के साथ अपना वक्त व्यतीत कर रही हैं? देखिए, शुरू में ही हमने, जैसा कि मैंने बताया, डे प्लान किया था। तो मॉर्निंग में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग फैमिली में हैं। मॉर्निंग में उठ के प्राणायाम करते हैं, उसके बाद वर्कआउट करते हैं और फिर जो घर के काम है उनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे मैंने पूरा किचन संभाली हुई है और बच्चे हैं वो घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब ये हुआ कि ना आपको बाहर जाना है ना ही किसी को आने देना है। तो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो मेड्स को और सर्वेंट्स को बोल दिया था कि ठीक है, आप भी घर पर रहिए और अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का। तो सारा घर का भी काम करना है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोगों को जागरूक करें। तो मैं लाइव भी काफी जाती हूँ, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और इंस्टा के थ्रू, तो वो भी करना है। और मैं एम इंटरनेशनल एकेडमी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ, सीबीएसई स्कूल। तो एक बर्डन भी आ गया है थोड़ा सा, जो कि अच्छे के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमें ऑनलाइन होमवर्क भी कराना है जी। तो अभी इस लॉकडाउन में तो ये हो रहा है कि घर का सारा काम एज अ हाउसवाइफ, होम मेकर, अलॉन्ग विद द फैमिली, और फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टिविटी जो भी है, हमारा ऑनलाइन वर्क हो गया, ऑन स्क्रीन वर्क हो गया, जो कि घर से ही, मैंने एक फिल्म भी शूट की है लॉकडाउन, घर से ही शूट करके सेंड किया। और स्कूल का भी सारा काम, क्योंकि सारा वर्क ऑनलाइन हम लोग पेरेंट्स को सेंड कर रहे हैं और पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो 24/7 बिजी हूँ मैं जी। बिल्कुल गरिमा जी, कह सकते हैं कि लॉकडाउन में हमें अपना मल्टीटास्किंग अवतार देखने को मिल रहा है और आप भी बिल्कुल मल्टीटास्किंग फिलहाल मुझे नजर आ रही हैं। लेकिन हमेशा जब शुरुआत करते हैं करियर की तो बहुत सारी चीजें आगे आती हैं, अड़ंगा बनकर आती हैं। शायद परिवार होता है, कभी कभी उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, समाज की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं, लेकिन फिलहाल आप पूरी तरह से उन पर खरी उतरी हैं। क्या क्या स्ट्रगल शुरुआत से लेकर अब तक आपकी जिंदगी में रही जो खासकर इस लॉकडाउन में आपको याद आ रही होंगी? बहुत ज्यादा याद आ रही है मेघा, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पुट आउट किया है। क्योंकि जब मैं पहले से ही एजुकेशन फील्ड में थी, स्कूल तो मैं और मेरे हस्बैंड रन कर ही रहे थे एम के नाम से मेरठ शहर में। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड
मॉडलिंग में गई और वहां से फिर सोचा कि अभी एक्टिंग में जाना है, क्योंकि बचपन में नहीं जा पाई थी, बचपन से एक्टिंग में जाने का सपना था जी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि चलिए ऑडिशंस के लिए मुंबई चलते हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे दोनों छोटे थे, अब बच्चों की पढ़ाई भी है और घर भी देखना है और साथ में अपना एक नया करियर की शुरुआत में करने के लिए जा रही थी। तो कल ही हम दोनों बैठकर बात कर रहे थे कि बहुत सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने, उन्होंने बच्चों को देखा और हम लोग मुंबई गए, फिर ऑडिशंस की यात्रा शुरू हुई। तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी कि बच्चों के बाद मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन आई एम थैंकफुल टू द फैमिली कि उन्होंने, बच्चों ने भी और हस्बैंड ने तो बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, इवन मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया कि गो अहेड विद योर ड्रीम, और हम हैं यहाँ बच्चों की देखभाल करने के लिए। तो ये लॉकडाउन का जो समय मिला है वो सारी यादें वापस आ रही हैं। कुछ एल्बम्स देखते हैं कि बच्चे इतने छोटे थे और मैं मुंबई में थी, तो जैसे आज आप और मैं आमने सामने हैं, लेकिन अपने आप स्टूडियो में हैं और मैं घर में हूँ, हम लोग लॉकडाउन को फॉलो कर पा रहे हैं। तो थैंक्स टू द मीडिया ऑल्सो कि वीडियो पर बात हुआ करती थी, स्काइप पर बात हुआ करती थी। बिल्कुल गरिमा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ रोहिताश गौड़ जुड़ने वाले हैं और बहुत बड़े फेम है वो भी, जैसे कि आप बहुत आगे बढ़ रही हैं, वो भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज दोनों नेशनल वॉइस पर जुड़ गए हैं। तो पहले आप दोनों का तारुफी करा दूं, गरिमा जी, रोहिताश जी जुड़ गए हमारे साथ, रोहिताश जी, गरिमा जी भी एक्टर है, जुड़ गई हमारे साथ। और जाहिर सी बात है आप दोनों कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन नेशनल वॉइस आज आप दोनों को यहाँ पर इसलिए लेकर आया है, लाइव इसलिए हमने जोड़ा है ताकि जनता ये जान पाए कि सेलिब्रिटीज किस तरह से शूटिंग के बिना घर पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिले। तो रोहिताश जी, तिवारी जी बनकर आपने लोगों को खूब हंसाया है, लेकिन फिलहाल सबसे पहले शुरुआत कर दीजिए हंसी के साथ ही, कॉमेडी के साथ ही, लोगों को बता दीजिए लॉकडाउन है लेकिन हंसना मना नहीं है। जी, लॉकडाउन है, हंसना बिल्कुल भी मना नहीं है, क्योंकि हंसेंगे तभी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। अगर आप जो है खामखा में नेगेटिव फीलिंग लाएंगे तो लॉकडाउन का पीरियड काटना जो है बेहद मुश्किल हो जाएगा। आपको हर आदमी राक्षस की तरह दिखाई देने लगेगा जी। तो इसलिए बेहतर यही है कि एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके अंदर हो। उसके लिए भाभी जी घर पर है, जैसे कॉमेडी सीरियल देखते रहें, लगातार हंसते रहें और हमेशा यही कोशिश करें कि आपका जो एटीट्यूड है वो ऑप्टिमिस्टिक रहे, पेसिमिस्टिक नहीं। तिवारी जी, अगर देखा जाए आप जो भी रोल करते हैं वो मोस्टली कॉमेडी वाले होते हैं, व्यंग्यात्मक होते हैं, लेकिन गरिमा जी जो रोल करती हैं वो थोड़े सीरियस होते हैं। उनकी 2-3 मैंने शॉर्ट फिल्म्स और फिल्म्स भी देखी हैं, तो उसमें उनके रोल सीरियस रहते हैं। आप दोनों की जिंदगी एकदम विपरीत है। तो पहले आपसे गरिमा जी शुरुआत करते हैं, अगर आपकी जिंदगी तिवारी जी के जैसी होती तो कैसी होती, और फिलहाल कितनी अलग है आपकी जिंदगी उनसे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, कोई भी कैरेक्टर होता है उसका हम आर्टिस्ट रिस्पेक्ट करते हैं जी, और मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ तिवारी जी के कॉमेडी कैरेक्टर को। और मैं मतलब कुछ ऐसा है कि मैं कॉमेडी भी करना चाहूंगी, अभी तक मुझे सीरियस कैरेक्टर मिले हैं, इसीलिए मैंने सीरियस कैरेक्टर पे पूरी तरह से सोल एफर्ट डालने की कोशिश की है। बिल्कुल। तिवारी जी, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोमेंट रहा है जहां पर जैसे सीरियल्स में होता है सास बहू की लड़ाई हो रही है और दिन दिन ताना एकदम ट्यूनिंग बज रही है बढ़िया से, ऐसा कोई आपके पास मौका आया हो तो आपकी जिंदगी तब कैसी होती और फिलहाल कितनी अलग है? नहीं, फिलहाल अगर वैसी भी होती तो एक एक्टर जो है वर्सेटाइल होता है और होना भी चाहिए। तो वर्सेटैलिटी में ही एक्टर की जो है वो क्षमता पता चलती है। अगर मैं गरिमा जी की जगह होता तो नेचुरली मैं उसको भी उतना ही एंजॉय करता जितना मैं कॉमेडी को कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक्टर जो है डिफरेंट एवेन्यूज ट्राई करता है और मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं करूँ। बिल्कुल तिवारी जी, स्ट्रगल हर किसी की जिंदगी में रहता है। गरिमा जी, तो कैसे आप दोनों अपनी जिंदगी को देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन का वक्त है, ऐसे में हमेशा हम जो सोचते हैं कि हम ये करेंगे आगे जाके, लॉकडाउन का वक्त है कि हम फिर से सोचें कि हमारा एक ड्रीम था। आपका ड्रीम रोल क्या रहा है और क्या आपको आपका ड्रीम रोल मिला है? गरिमा जी बताइए। जी, बचपन से ही मैं श्रीदेवी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी और शायद उन्हीं की फिल्मों को देखकर बड़ी हो रही थी, तो कहीं मन में सपना था कि जो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं वो मुझे करने के लिए मिल जाएं तो मैं ऐसे करती। कुछ ऐसा रहा कि मैंने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया, भगवान के आशीर्वाद से डायरेक्ट ऑन स्क्रीन चली गई। तो बहुत इच्छा है, जैसे श्रीदेवी जी ने फिल्म में वो पागल का कैरेक्टर किया था, उसको प्ले करना चाहती हूँ, क्योंकि दैट वाज वेरी वेरी सैंटी कैरेक्टर और
जब वो अभी जो उनकी रिसेंट फिल्म थी मॉम, उसको भी मैंने देखा, तो इसलिए आप अक्सर देखती रहती हैं कि मॉम कैरेक्टर तो मुझे प्ले करने के लिए मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, लेकिन उनके जैसे जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं वो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, बिकॉज आई एम इंस्पायर्ड बाय हर। और उनके ही कैरेक्टर्स को देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिली कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे जाना है। बेशक देर से आई हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ करने का जज्बा। बिल्कुल अच्छा भी आप कर रही हैं और आगे भी करेंगी। असल जिंदगी में भी मॉम का किरदार बिल्कुल आप बखूबी उम्मीद है कि निभा रही होंगी। तिवारी जी, विभूति जी के साथ आपकी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन चाहे वो नल्ले हैं लेकिन आपके छल्ले हैं और आप भी उनकी पूरी जान और यार हैं। तो ऐसे में अब शूटिंग नहीं चल रही है, मिलना नहीं हो पाता होगा, कितना मिस कर रहे हैं उस शूटिंग को फिलहाल? नहीं, मैं भाभी जी के सेट को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सेट पर जो है वो बहुत धमाल मचता है। बिल्कुल, क्योंकि एक तो कॉमेडी सीरियल है, एक समान प्रवृत्ति के सारे लोग हैं, तो हम जो है चाहे लंच टाइम हो या शाम का स्नैक्स का टाइम हो, हम इतना हंसते हैं और सीन्स को हम बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं। जो लिखा आता है उसको कई बार पूरा बदल भी देते हैं और अच्छा हास्य। तो मैं शूटिंग के उस माहौल को वाकई बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। बिल्कुल तिवारी जी, शूटिंग का वो माहौल अगर मैं याद करूं, मैं आपके सीरियल्स देखती हूँ, जो एपिसोड है वो देखती हूँ, उसमें अंगूरी भाभी जी का किरदार है और आपका किरदार है, बहुत ही मजेदार होता है, नोकझोंक रहती है। आप कहते हैं कभी तो अंगूरी जी का मूड बदल जाता है, कभी वो तीखी हो जाती हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए, जब अंगूरी भाभी का किरदार बदला है, शिल्पा जी अब उनका किरदार निभा रही हैं, तो ऐसे में क्या आप पुरानी अंगूरी भाभी को मिस करते हैं, या फिर जैसे गौरी मेम पे आपका दिल आता है तो शिल्पा जी पर भी दिल आ गया है? देखिए, शिल्पा जी अपनी जगह है, शुभांगी जी अपनी जगह है। नेचुरली शिल्पा जी ने जब शुरुआत की थी तो लोगों की नजरों में वो थी, क्योंकि लगातार लोग उन्हें देख रहे थे, 1 साल उन्हें देखा और उनकी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और उस समय क्योंकि स्टार्टिंग थी तो सीरियल में बहुत अच्छा लिखा जा रहा था, बहुत हालांकि अभी भी बहुत बढ़िया है, वो हमने मेंटेन किया है। लेकिन उस समय फिर उसके बाद शुभांगी जी पर जबरदस्त प्रेशर आ गया, क्योंकि शिल्पा जी छोड़कर गई, सारे हिंदुस्तान की नजर उन पर थी। लेकिन उन्होंने भी धीरे धीरे उसको वैसे ही आत्मसात कर लिया। एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं तो दोनों की उतनी कदर करता हूँ, मैं क्लियर ही बिल्कुल तिवारी जी, एक्टर के लिए उतना ही मुश्किल होता है अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना, उसको बना कर रखना, ताकि वो फिल्म के एंड तक जाए भी और फिल्म का मोरल भी समझे और साथ में खुशी खुशी वो बाहर भी निकले घर से या जहां से भी वो निकले देखकर, और ये कहे कि वाकई भाई फिल्म हो सीरियल हो देखने लायक था। गरिमा जी, ऐसे आपने कई फिल्में की हैं जिसमें सोशल मैसेज को भी आगे बढ़ाया गया है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लगातार आप समाज के लिए बेहतर काम करती रहती हैं। फिलहाल अगर देखा जाए लॉकडाउन के दौरान किस तरह से आप समाज में कंट्रीब्यूशन दे रही हैं? जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ जहाँ पर बस्ती के बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है। लगभग 100 बच्चों को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो हम ऑलरेडी उनके साथ में सोशल वर्क करते रहते हैं मिलकर, लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन हो गया है तो उन लोगों के पास रोजगार नहीं है। बिल्कुल। तो अपने आप में 2 वक्त का खाना ही एक बहुत मुश्किल चीज हो गई है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई हुई है। उनको जो भी बेसिक नीड्स चाहिए या जो भी चीजें अवेलेबल नहीं है, खाने के अलावा भी जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमने ली हुई है। और जब तक भी ये लॉकडाउन जाएगा, हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है, क्योंकि कोरोना से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता नजर आया है सबको। तो मेरी पूरी हेल्प उनके साथ है, सपोर्ट उनके साथ है, और उसके अलावा भी अगर कोई संस्थाएं मुझे कांटेक्ट करती है तो मैं पूरी तरह से बिल्कुल भागीदारी निभाने की कोशिश करती हूं। बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव ये आपने लिया है। लेकिन खाने की बात की है तो तिवारी जी के पास चल लेते हैं। तिवारी जी, यहाँ आप विभूति जी को जितना मर्जी बेवकूफ बना लें, लेकिन लॉकडाउन में नया क्या क्या बनाना सीखा है खाने में? क्योंकि हम तमाम फोटो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हर सेलिब्रिटी आजकल कुक जरूर बन गया है। आपने क्या क्या बनाना सीखा है? देखिए, मैं जो हूँ वो आपको एक जानकारी दे दूं कि जब हम छोटे छोटे शहरों से बंबई आते हैं तो स्ट्रगल पीरियड के दौरान जो है वैसे ही हम जो है काफी कुछ सीख जाते हैं। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, क्योंकि हम खुद ही करते हैं, उस समय तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी होती नहीं है, तो मैं वैसे ही सारा कुछ सीख गया था। लेकिन इस दौरान काफी नई नई चीजें भी बनानी सीखी हैं। जैसे मुझे रोटी बनानी गोल नहीं आती थी, जो सभी की शायद समस्या होती है, वो आ गई है। उसके बाद भिंडी की सब्जी बनानी आ गई है, बड़ी अच्छी गोभी की सब्जी बनानी आ गई है। तो कुछ एक नए नए एवेन्यूज ट्राई कर रहा हूँ अभी मैं। तिवारी जी, एक पेरेंट हैं आप, ठीक है, आप एक पिता हैं और बच्चे हैं आपके,
बहुत मुश्किलें होती होंगी इस समय निकालने में, शूटिंग के टाइम पे, कि घर आना है, बच्चों से मिलना है, घर को संभालना है, घर को बनाना है, क्योंकि इतना ज्यादा काम होता है। हम आपको देख के हंसते हैं तो वाकई आप पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है। कैसे घर को वक्त दे रहे हैं इस वक्त, किस तरह से घर वाले हैं वो खुश जरूर होंगे, क्योंकि लॉकडाउन है, चाहे 1-2 महीने का पीरियड है, आप उनके साथ में हैं। किस तरह से घर वाले आपके साथ बने हुए हैं, क्या क्या नया करते हैं? जी बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं। मैं पिछले 15 साल से बहुत व्यस्त रहा हूँ। इसके पहले लापतागंज हमारे एक सीरियल आता था सब टीवी पर, उससे पहले मैं यामी गौतम के साथ प्यार ना होगा कम किया करता था, वरुण बडोला। हम पिछले 15 साल से 50-50 घंटे शूट करते रहे हैं। उस समय वर्किंग आवर्स जो लिमिटेड नहीं थे, अब तो हो गए हैं। तो ऐसे में जो है हम ये कहते थे कि कल छुट्टी मिल जाए यार, कल मिल जाए, लेकिन ये तो छुट्टियां मिल गई। तो अभी जो है वो बिल्कुल स्कूल के बच्चों को भी छुट्टियां मिल गई, लेकिन छुट्टियां कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई हैं। अब मन कर रहा है भाई छुट्टियां बस खत्म हो जाएं। जी जी जी, तो अच्छा समय गुजर रहा है। अगर देखा जाए, तिवारी जी कह रहे हैं छुट्टियां मिल गई हैं, तो क्या ये छुट्टियां आप एंजॉय कर रही हैं, चाहती हैं खत्म हो जाएं, या फिर चाहती हैं थोड़ा और समय मिल जाए? तिवारी जी जैसे व्यस्त थे, अब एंजॉय कर रहे हैं, आप भी थोड़ा और एंजॉय करें। देखिए, छुट्टियां किसको अच्छी नहीं लगती हैं, सभी को छुट्टियां अच्छी लगती हैं। और बात जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की हो तो ऑब्वियसली, चाहे वो तिवारी जी हो, मैं हूं या कोई और हूं, परिवार का साथ हमेशा अच्छा लगता है। लेकिन जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वो भी हमारी प्रोफेशनल फैमिली बन जाती है, तो उसको बहुत ज्यादा मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि ये भी एक परिवार है और वो भी एक परिवार है। जब हम लोग शूट पर कलेक्ट होते हैं एक साथ में, तो वो एक फैमिली जैसा ही सब कुछ रहता है, या यूं कहें कि इतना लंबे समय शूटिंग करके वो भी एक परिवार होता है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जैसे ही कोरोना खत्म हो, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि वीकेंड ऐसा हो जिसमें लॉकडाउन हो जाए, तो सब लोग फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सके और बाकी दिनों में अपना प्रोफेशनल फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सके। बिल्कुल गरिमा जी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लॉकडाउन को हम भले ही उस नजरों से देख रहे हैं कि कब खत्म होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका बहुत ज्यादा मिल गया है, और जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तिवारी जी, जैसे कि मैंने कहा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपकी जिंदगी जितनी रोमांच भरी रही होगी, उतनी स्ट्रगल भी उसमें रही होगी। यानी कि आपने जैसे कहा, छोटे शहर से आना, सारा काम खुद करना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें खुद करनी पड़ती हैं अपने आप को आज जिस मुकाम पे आप हैं उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। तो आपकी जिंदगी में उस स्ट्रगल पीरियड में ऐसा कोई वक्त आया हो जब आपने सोच लिया हो कि हाँ भाई, अब तो हमने जिंदगी को सही पकड़ा है? देखिए, मैं आपको फिलहाल बता दूं कि अभी भी वो पीरियड नहीं आया है। हाँ, स्ट्रगल के पैमाने बदल जाते हैं। मतलब जैसे अभी दो पायदान चढ़े हैं, तो अभी और पायदान बाकी हैं। तो स्ट्रगल हर पायदान पर है, अभी भी है। हाँ, लेकिन इतना जरूर होता है कि जैसे जैसे आपको काम मिलता जाता है, आपके एटीट्यूड में परिवर्तन आता जाता है, आप ज्यादा आशावादी होते चले जाते हैं। और होप जो है वो जिंदगी की सबसे बड़ी कुंजी है। बिल्कुल, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और अब भी लॉकडाउन के दौरान भी हम सबसे यही कह रहे हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। गरिमा जी, उम्मीद की बात की जाए तो आपने जैसा कहा कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप शुरू से किसी फाउंडेशन के साथ भी जुड़ी हुई हैं, मैंने फाउंडेशन को भी देखा था, तमाम आप ऐसे काम कर रही हैं। आपकी लाइफ का वो स्ट्रगल पीरियड कहां से शुरू हुआ, और फिलहाल उस स्ट्रगल पीरियड में आपकी आगे होप्स, एक्सपेक्टेशंस क्या कुछ हैं? जी, मेरी लाइफ का स्ट्रगल एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री नहीं, उससे पहले ही जब मैरिज हुई थी तभी से मैंने अपनी लाइफ को हमेशा एज अ चैलेंज लिया। और एक वो समय था, आई यूज्ड टू बी अ टीचर, तो मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाने से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और आप ये देखिए कि मेरा मानना है, क्योंकि एक स्टूडेंट से फिर हम लोगों ने कोचिंग डेवलप किया, फिर अपने स्कूल्स डेवलप किए, चेन ऑफ स्कूल्स डेवलप की, और फिर मैं इंडस्ट्री में भी चली गई। और अभी मैं दोनों प्रोफेशन को इक्वल मैनेज कर पा रही हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा सभी जानते हैं कि स्ट्रगल पूरी लाइफ चलती है, बस उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। और शायद जिंदगी में अगर स्ट्रगल ना हो तो जीने का आनंद भी नहीं आए। बिल्कुल, मुश्किलें ही हमें आनंद देती हैं और मुश्किलें ही हमें आगे बढ़ाती हैं, बहुत कुछ सिखाने के लिए देती हैं। तिवारी जी, जैसे कि लाइफ को बैलेंस करना होता है, लेकिन आप जिस तरह से अपने किरदार को निभाते हैं, एकदम दिल फेंक हैं, कभी इधर चला तो कभी उधर चला, और बाद में जाके गोरी मेम पर फिसल गया। तो फिलहाल अगर देखा जाए, क्या रियल लाइफ में आप उससे अलग हैं या वैसे ही हैं? कैसे अपने रियल लाइफ के किरदार को और जो तिवारी जी का किरदार है उसको बैलेंस कैसे करते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हम शूटिंग के बाद उस किरदार को सेट पर ही छोड़ के चले आते हैं। हम बिल्कुल भी वैसे नहीं है, क्योंकि
हम नेचुरली एक एक्टर जो है वो एक इल्यूजनरी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करता है, जो कि वो नहीं है जी। तो नेचुरली मैं तिवारी नहीं हूँ बिल्कुल। लेकिन हाँ, वो जामा जो है मैं वो सेट पर छोड़कर जाता हूँ, दूसरे दिन उसको फिर पहन लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो करने के पैसे मिलते हैं और फेम भी मिलता है। किरदार नहीं है, लेकिन मुकुंदी लाल और मनमोहन, इन दोनों किरदारों में अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो उसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिलहाल तो आपका किरदार काफी ज्यादा फनी है, लेकिन आपको सीरियस रोल भी मिलते होंगे, लेकिन अब जब आप फनी किरदार कर रहे हैं तो आप उसमें इतना ढल चुके होते हैं कि सीरियस किरदार काफी मुश्किल हो जाता है। तो वो कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, कैसे बैलेंस ढूंढ लेते हैं? जी देखिए, अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर के आप करीब होते हैं। जैसे मनमोहन तिवारी के मैं बिल्कुल भी करीब नहीं हूँ। हाँ, मैं मुकुंदी लाल गुप्ता के जरूर करीब हूँ, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर था उसमें लापतागंज में, और वो कॉज के लिए काम करता है, सोशल जस्टिस के लिए लोगों के साथ लड़ता है, तो मैं उसके करीब ज्यादा हूँ, मैं आपको क्लियर बताऊं। बिल्कुल, आप दोनों में, गरिमा जी में और आप में ये सिमिलैरिटी है कि सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। लेकिन देखते हैं, जैसे कि हम एक्टर्स हैं, अपनी जिंदगी वो भी बिता रहे हैं, आप भी बिता रहे हैं, कैसे आप अगर सोशल वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसका क्या जरिया आप ढूंढेंगे, किस तरह से करेंगे? आप फिलहाल कर रहे हो तो उसका भी जिक्र कीजिए। मैंने तो पहले जी तिवारी जी, आपसे पूछ रही हूँ। गरिमा जी तो सोशल वर्क करती हैं, हमने जिक्र कर लिया, आप किस तरह से करते हैं या करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि 1955 में मेरे फादर ने एक ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी शिमला में, जिसके तहत हम ड्रामा डांस फेस्टिवल्स कराते हैं ऑल ओवर इंडिया में जी। तो हमने अपने पिता जो सुदर्शन गौड़, अब वो नहीं रहे हैं, उनके माध्यम से एक वेलफेयर फंड की स्थापना की है, सुदर्शन गौड़ वेलफेयर फंड। इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे डोनेशन अपने ऑल इंडिया के जो भी हमारे थिएटर और उसके कलाकार ले रहे हैं, और जरूरतमंद लोगों की उसके माध्यम से मदद कर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। जी तिवारी तो जी, ये हमारा एक कार्यक्रम चलता है और उम्मीद करते हैं आपका ये इनिशिएटिव और आगे बढ़े। तो अगर मैं लॉकडाउन में बात करूं, पहले के जो हमारे दिन थे और आज के लॉकडाउन के दिनों की बात करूं, क्योंकि बहुत जरूरी है ये बात करना, एकदम बदल सा गया है सब कुछ, सड़कें खाली हो गई हैं, लोग नजर नहीं आ रहे हैं, एकदम जो पक्षियों की चहचहाट है वो सुनाई दे रही है। लॉकडाउन से बिल्कुल अलग हमारी जिंदगी पहले हुआ करती थी और शायद बाद में भी काफी अलग होगी। आप दोनों से एक एक करके मैं ये सवाल पूछूंगी। पहले तिवारी जी आपसे पूछती हूँ कि आप तो पहले सीरियल में यही बोलते हैं कि भाई अखबार पढ़े बिना तो प्रेशर नहीं आता है, भाई खून खराबे की खबरें जो हैं वो तो पढ़नी होती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही हैं। कोविड-19 की खबरें जरूर आ रही, लेकिन वो खबरें नहीं आ रही। तो वो जिंदगी और ये जिंदगी कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत ज्यादा बदलाव महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ की फिलॉसफी जो है इसके बाद चेंज हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, पता नहीं, मेरे अंदर ये आ रहा है कि मतलब जैसे होता है ना कि ये पेसिमिस्टिक एटीट्यूड भी नहीं है, बस ये कि अब पता नहीं कल को क्या हो जाए, इसलिए बेहतर यही है कि हम मानव कल्याण के लिए काम करें, बहुत ज्यादा हवा में ना उड़ें और मतलब धरती पर ही ज्यादा रहे तो बेहतर है। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा बड़े बड़े एम ना पालें। पता नहीं, मेरे अंदर ये आ रहा है कि अभी मुझे जो है बहुत साधारण जिंदगी जीनी है। जी बिल्कुल। कुछ फिलॉसफी मेरी लाइफ की चेंज हो रही है इस दौरान, जो मैंने महसूस किया है। गरिमा जी, आपके लिए कैसे अलग है ये जिंदगी, लॉकडाउन की जिंदगी और एक नॉर्मल जिंदगी? जी, दैट्स वेरी ट्रू कि लोगों का नजरिया सोचने का जरूर बदलेगा, क्योंकि वो ठीक है कि हम लोग बचपन से पढ़ते सीखते सुनते आए हैं कि कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल। जैसे कि यही प्रॉब्लम आ गई है तो किसी को पता नहीं था, तो यही मन करता है कि किसी भी बात का कोई स्ट्रेस नहीं लेना, और जब सब कुछ प्रिडिक्टेड है तो फिर चलते रहिए स्मूथली। भगवान आपको जैसे चला रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा सोचे नहीं, अपना कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें, और बाकी सब भगवान के हाथों में छोड़ देना चाहिए। कहीं वो कहावत मुझे याद आती है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि नेशनल वॉइस के माध्यम से अब मैं चाहूंगी कि आप एक अपील कर दें लोगों से कि लॉकडाउन का पालन करें और लॉकडाउन के बाद भी अपनी जिंदगी को सुचारू रखने के लिए कम से कम कोविड-19 से इस जंग में सहयोग करें, सरकार का भी और बाकी सबका भी। पहले घर में जो एक अपील। जी नेशनल वॉइस के थ्रू मैं यही कहना चाहती हूँ, सभी से अपील करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन का 100% पालन कीजिए, क्योंकि बाकी सारी जो चीजें बाहर हैं वो वापस आने के लिए, अगर आपको घर के बाहर जाना है तो इस समय पर आपको घर पर रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी गाइडेंस दी जा रही है, जैसे कि हैंड वॉश करना है या
किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, मास्क पहनना है, उसे 102% अपनी जिम्मेदारी समझकर फॉलो कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव रहिए। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन तो दूसरी प्रॉब्लम से बचने के लिए हुआ है और आप नेगेटिव जोन में चले गए या स्ट्रेसफुल हो गए। तो पॉजिटिव रहिए, प्राणायाम कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा समय मिला है। अगर पॉजिटिव वाइब्स पूरी कंट्री के अंदर होंगी तो एक पॉजिटिव जोन क्रिएट होगा और ये जो नेगेटिव वायरस है जरूर जरूर खत्म हो जाएगा, चला जाएगा और वापस हम लोग अपनी अपनी जीवन शैली में होंगे। बिल्कुल। तिवारी जी, कैसे आप नेगेटिविटी को दूर करेंगे और जो लोग हैं, जैसे आप टीवी स्क्रीन पर हंसाते हैं, यहाँ पर भी एक मजाकिया अंदाज में अपील कर दीजिए ताकि लोग आपकी बात जैसे टीवी स्क्रीन पर गौर से सुनते हैं यहाँ पर भी सुने। देखिए, नेशनल न्यूज के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है वो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। सरकार ने जो नियमावली घोषित की है उसका पालन करें। एक चीज जो मैंने बड़ी महसूस की है, आप ये आरोग्य सेतु ऐप जो है वो अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है ये आपके एक अतरंग सखा की भूमिका निभाएगा। और पॉजिटिव रहें, जैसे कि गरिमा जी ने भी कहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है आपके साथ। प्राणायाम, योगासन जो मैं सुबह हमेशा करता हूँ, सालों से करता आ रहा हूँ, वो करते रहें। आयुर्वेद की पर ज्यादा विश्वास करें। इस समय हमारा आयुर्वेद बहुत स्ट्रांग है, मैंने महसूस किया है। बिल्कुल। तो ये सारी नियमावली का पालन करते हुए आप जो भैया घर से बाहर ना निकलिए, नहीं रायता फैल जाएगा। एक बार अगर रायता फैल गया ना तो पुलिस जो बहुत बुरी तरह से गुर्दे छीलेगी और वो ना छीलने देना गुरु। बहुत 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 धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ, गरिमा जी, रोहिताश जी। और नेशनल वॉइस भी अपने जो लोग, जो दर्शक देख रहे हैं, उनसे यही अपील करता है कि भाई इन दोनों की बात को जरूर मानिए। और सेलिब्रिटीज भी जब घर में रह रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, तो आप भी अपनी और बाकी सबकी सुरक्षा के लिए घर में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ आप दोनों का। थैंक यू, धन्यवाद। तो नेशनल वॉइस तमाम सेलिब्रिटीज को आप तक पहुंचा रहा है, उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन आपको भी ये बात माननी होगी, लॉकडाउन है, अपने लिए और दूसरों के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।